बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, न सिर्फ हिंदू के हैं। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में रहने वाले इस्लाम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी सबके लिए एक बराबर प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है सभी वर्ग, सभी समुदाय का ध्यान देना। रही उस मंदिर, उस मस्जिद में मंदिर को लेकर जो जिन लोगों ने आपत्ति किया है, तो यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान का राज्य। हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता है कि वह कोर्ट के, न्यायालय के शरण में एविडेंस के आधार पर जा सकता है। तो हिंदू पक्ष दिया है न्यायालय। अब न्यायालय में जो भी न्यायालय के द्वारा आदेश मिलेगा उसका सर्वमान हम स्वागत करेंगे। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वागत करेंगे। अगर वो मंदिर होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ रुद्राभिषेक भी करने जाएंगे। आप डंके की चोट दिखाते हैं, आप देख सकते हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजा, इसलिए चादर भेजा, अभी वर्तमान स्थिति में इस्लाम का स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके नाते प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। भविष्य में जब कोर्ट में मुकदमा होगा, सुनवाई होगा, सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा, जब हमारे प्रूफ पाए जाएंगे। देखिए, यही कहा के कितने वर्षों से राम मंदिर बनने कांग्रेसियों ने नहीं दिया। कांग्रेसी ने इस प्रकार से राम मंदिर के साथ छलावा किया। आप देख सकते हो कि राम मंदिर आज तक को नहीं गए। सिर्फ यही कहना विवादित विवादित विवादित, कोई विवादित नहीं है। भारत में कण में शंकर जी का वास है। जहाँ खोदोगे वहीं खुदा निकलेगा, वही राम निकलेंगे, वही हनुमान जी निकलेंगे। क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि सनातन अजन्मा है, अद्वितीय है, आज नहीं अनाज से चलती चली आ रही है। विदेश इस्लाम को मानने वाले विदेशी आक्रांता ने प्रयास किया, जहां जहां भी सनातन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर थे धार्मिक, जहां पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती थी, वहां इस्लाम लगातार अटैक करता था, उसको तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित कर देता था। इसके नाम क्या कहना है? अब तो मेरा यही व्यवहार होगा, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में हनुमान जी की गदा। पन्नू चाहे इस्लामिक आतंकवादी, कान खोल कर सुन लो। यहाँ हिंदू जनमानस और सिर्फ साधु संत ही रहते हैं। यहाँ आओगे कुंभ क्षेत्र में तो तुम्हारा ऐसे पकड़ के जैसे आराम कर देंगे, चीड़ देंगे। जो भी सनातन पे अटैक करेगा, संस्कृति पे अटैक करेगा, वो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। नंबर एक, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। चप्पे चप्पे में प्रशासन लगा हुआ है और गोली ही खाएंगे और कुछ नहीं। आप चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी संत महात्मा जो है वो पारंगत हैं और खुद ही जो है सबक सिखाने में सक्षम। जी, खुद सबक सिखाने इसलिए संभव है कि जब राक्षसों के विनाश के लिए स्वयं पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को धनुष बाण उठाया, रावण का अंत किया, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया। इसके नाते कुंभ में इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मैं निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन के लोग ठीक से लगे हैं, ऐसे व्यक्ति को ठीक से ठीक किया। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, रोजाना एक्स पर बुलेटिन जारी करते हैं। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि योगी जी की चाक चौबंद व्यवस्था, योगी जी की डेवलपमेंट की व्यवस्था, योगी जी जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। इसके नाते वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा बयानबाजी करे। उन्होंने ये बयानबाजी कर दिया, कह रहे ये मुख्यमंत्री आवास को खोदोगे तो जो शिवलिंग निकलेगा। अभी तक ये सिफाई में खुदाई करा रहे थे। अभी जब उस कुर्सी पे थे तो चोटी चुरा के भाग गए थे, तब वो खुदवा नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से भद्दा सनातन पे मजाक करना मुझको लगता है मूर्खतापूर्ण उनका बयानबाजी है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का इस प्रकार से बयान, योगी जी के बारे में बोल सकते हैं चलेगा, लेकिन शिवलिंग के बारे में टिप्पणी करना, क्या भगवान भोले उनके विरोध में कभी चुनाव प्रचार करने गए थे? क्या भगवान भोले कभी उनके बारे में उल्टा सीधा बोला? क्या भगवान भोले कभी कुछ कहा क्या उनको? कि भगवान भोले के बारे में टिप्पणी करना, मुझको लगता है दम हो माननीय अखिलेश यादव जी को तो सनातन के छोड़कर किसी अन्य कौम पर टिप्पणी करके देख लिया, बोलने के लायक नहीं रहेगी। महाराज जी, वो राजनीति चमकाने के लिए, आपका ये कहना है कि राजनीति चमकाने के लिए सनातन का इस्तेमाल करते हैं? शुद्ध रूप से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था, कुंभ की सुसज्जित सुव्यवस्थित व्यवस्था, कुंभ में इस प्रकार से अच्छे तरीके से योगी जी तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आकर विकास की समीक्षा, डेवलपमेंट की समीक्षा, क्या कितना काम हो पाया,
देश और दुनिया से राम भक्त आएंगे, उसकी कितनी अच्छी हम व्यवस्था कर सकते हैं। दुनिया के कोने कोने संत महामंडलेश्वर मठाधीश धर्माचार्य आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था अच्छे तरीके से करना, सब काम व्यवस्थित चल रहा है। इसके नाते जो है अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या बोल जाए। नारद जी, अखिलेश यादव की बात करते हुए भी आपने हाथ से गदा निकाली और इसे हवा में लगाया, क्या संदेश देना? संदेश सिर्फ यही है, सठे साठे समाज में दुष्टों के साथ जब तक आप दुष्ट बनकर उसके साथ ठीक नहीं करोगे तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं है। क्योंकि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश में दुनिया में आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा कि सनातन पे छोड़कर अन्य मजहब पे टिप्पणी करने का। सिर्फ सनातन, सिर्फ सनातन, सिर्फ सनातन, सिर्फ अरे विरोध करे योगी जी को और क्या नाम है, तुमने भोले बाबा पे टिप्पणी कर दिया, ये मजा लोगे। इस्लाम पर, कुरान पे करके देख लो, कुरान की कुरीति पे कर लो, खत्म पे कर लो, लव जिहाद पे कर लो, थूक जिहाद पे कर लो, लैंड जिहाद पे कर लो, आतंकवादी, हर आतंकवादी इस्लाम से संबंधित क्यों होता है उस पे कर लो, उस पे नहीं कर सकते आप। आपको क्या सब सनातन, सिर्फ सनातन, ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते जी बिल्कुल, ये संत बाबा ने बिल्कुल सही कहा है कि मोदी जो है, मोदी जी सभी के हैं, पूरे देश के यहाँ पे, तो उनका चादर चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये बात तो आप समझ सकते हैं। हमारे पीएम साहब पूरे देश के लिए हैं, किसी के एक के लिए नहीं है। और सब मिलके चलो, और आपका आस्था है, हमारा भी आस्था है, तो जो भी कोर्ट से फैसला होगा वो सर आँखों पे है बिल्कुल। और यकीन है, भरोसा है, तो देखते हैं आगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, बहुत अच्छा है, सर आँखों पे है। जय हिंद, वंदे मातरम।